ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि के लिए साल 2021 में जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, यानी जनवरी के महीने में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे वर्ष की शुरुआत आपके लिए किस प्रकार होगी, क्या सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे और कहां पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में आप जानेंगे। यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को बताने से पूर्व आप सभी को साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष काफी बेहतरीन हो, आप जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें, आपका जो प्रदर्शन हो सर्वश्रेष्ठ हो, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है वर्ष की शुरुआत के पूर्व ही। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। तो जनवरी के महीने में मंगल स्वराशि होकर आपके राशि के धन भाव में विराजमान हैं, पूरे महीने विराजमान रहेंगे। आपके राशि के दशम में भाव में यानी कर्म भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है। लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव विराजमान कर रहे हैं। केतु और शुक्र आपकी राशि के भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और राहु पराक्रम में पूरे महीने भ्रमण करते हुए रहेंगे। तो यह ग्रह स्थिति बनी हुई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से कौन से सकारात्मक बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चूंकि आपके दशम में गोचर के अनुसार, हालांकि आपके राशि में यदि महादशा सूर्य देव की चल रही है, बुध देव की चल रही है, तो आपको जीवन में अच्छी स्थितियां देखने के लिए मिल ही रही होंगी। गोचर के अनुसार सूर्य बुध आपके राशि के दशम में विराजमान है, जिससे वर्ष की शुरुआत में आप बेहतर परिणाम अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक जीवन में जो जातक संलग्न हैं, उन्हें बड़ी सफलता वर्ष की शुरुआत में ही यानी जनवरी के महीने में देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से ही आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में आपका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आत्मविश्वास के बढ़ने से जीवन में किसी भी परिस्थिति का आप डट कर मुकाबला करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समय अवधि में अगर बात की जाए, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति के अधिपत्य मीन राशि होती है और गुरुदेव आपके राशि के लाभ भाव में विराजमान है, यहाँ पर यदि मेहनत आप निरंतर कर रहे हैं तो आपको आर्थिक दिशा से किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। प्रयासरत जातकों को जीवन में नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, यानी ऐसे जातक जो जॉब प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत थे, उन्हें बड़ी सफलता जनवरी के महीने में ही देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे जातक जो व्यवसाय के लिए नया स्टार्टअप करने के लिए मन में योजना बना रहे थे, उन्हें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। सरकारी कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए पक्ष में आपकी सफलता की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी, यानी यदि किसी मुकदमे को लेकर आप निरंतर प्रयासरत थे, उसमें आपको बड़ी सफलता यहाँ पर दिलाते हुए ग्रहों के अनुसार नजर आ रही है। आर्थिक लिहाज से अगर कहा जाए तो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं लाभ भाव में विराजमान है और मंगल आपके राशि के वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी में धन भाव में पूरे महीने विराजमान है। आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना पूर्ण रूपेण दिखाई दे रही है। मीन राशि वाले जातकों के लिए एक से अधिक सोर्स से धन आगमन की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। यानी वर्ष की शुरुआत में जीवन में यदि पूर्व के समय से आर्थिक तंगी और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर यह पक्ष आपके लिए काफी सुदृढ़ रहेगा और आपको धन लाभ की संभावना पूर्ण रूपेण बन रही है, दिखाई दे रही है। आगमन की संभावना दिखाई देगी। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो कर्म फल प्रदाता शनिदेव लाभ भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक जो निरंतर केंद्रित होकर अपने लक्ष्य यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। जातक ऊर्जा से भरे हुए जनवरी के महीने में रहेंगे। पंचम भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि आपके राशि में चूंकि शनिदेव स्वराशि होकर विराजमान है और शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव में जा रही है, जिससे ज्यादा मुश्किल आपको जीवन में देखने के लिए शिक्षा के लिहाज से नहीं मिलेगी। बड़ी सफलता आपको अर्जित होती हुई परीक्षा प्रतियोगिता में जनवरी के महीने में दिखाई दे रही है।
प्रेम संबंध के लिए अगर बात की जाए तो प्रेम जीवन के लिए भी यह महीना काफी श्रेष्ठ है। यहाँ पर कहा सुनी की भी तो संभावना जरूर उत्पन्न होगी, लेकिन प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना काफी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का कुछ इस प्रकार प्रभाव बना हुआ है, जिससे परिवार के सदस्य आपसे काफी खुश होते हुए नजर आएंगे। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारियों का निर्वहन आप इस समयावधि में करते हुए दिखाई देने वाले हैं। परिवार से जुड़ी हुई यदि पूर्व के समय से कोई समस्या थी, वह समाप्त होती हुई इस समयावधि में दिखाई दे रही है। भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है। वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष के लिए अगर कहा जाए तो संतान आपका इस महीने श्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत थे, उन्हें बड़ी अच्छी संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव में कुछ इस प्रकार जा रही है, जिससे पूर्व के समय से यदि आपको वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका काफी खुशहाल रहने वाला है। जनवरी के महीने में बेहतर परिणाम आप जीवन के हर क्षेत्र में अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं जीवन साथी का सहयोग आपको इतना प्राप्त होता हुआ नजर आएगा जितना आपकी कल्पना भी नहीं की थी। इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य की दिशा में बात की जाए किस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, तो मीन राशि वाले जातकों आपके राशि में जो 6th हाउस है उस भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति अच्छे पोजीशन पर नीच भंग राज्यों का निर्माण करके आपके राशि के लाभ भाव में विराजमान है, जिससे यदि पूर्व के समय से आपको शारीरिक रूप से समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी, उससे निजात देखने के लिए मिलेगी। हाँ, आपको खान पान और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन आप जरूर करें। साथ में यदि आप सोने जागने की आदत पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। यदि मन में किसी भी प्रकार का तनाव बना हुआ है तो उसके समाधान की ओर आपको जाने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के तनाव को लेकर यदि आप मन में चलेंगे तो स्वास्थ्य में प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर वाहन चलाते समय भी आपको सावधान होकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। घर के खान पान पर ही ध्यान दें, बाहर के खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थितियां आपके जीवन में अच्छी संभावनाएं बनाएंगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रखेंगी, यानी घर के भोज्य पदार्थों पर भी आप फोकस्ड रहें। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय जो जनवरी के महीने को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, चूंकि वर्ष की शुरुआत होने जा रही है, तो यहाँ पर आपको आलस से जरूर इस महीने ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। समय प्रबंधन पर आपको इस वर्ष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। और जनवरी के महीने में यदि बेहतर संभावनाओं और स्थितियों का निर्माण आप करने जा रहे हैं तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट पर जरूर फोकस्ड होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास के साथ अपनी उन्नति करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप जीवन में हर प्रकार के यत्न जरूर जीवन में करें। इससे आपको बड़ी सफलता देखने के लिए पूरे वर्ष नजर आएगी। अपने ऊपर कार्य करना बहुत शुभ रहने वाला है। अपने मन वचन कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं, झूठ न बोलें, क्रोध की स्थिति को उत्पन्न आप ना करके चलें। यही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। यहाँ पर अगर आपके लिए बात की जाए तो आप एक पुखराज रत्न आप जरूर धारण कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो आप जरूर धारण कर लें। इससे वर्ष भर आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। मीन राशि वाले जातकों, गुरुवार के ही दिन यदि विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको एक पीला रुमाल आपके अपने पास जरूर रखकर चलने की आवश्यकता है। साथ में पानी में आप हल्दी एक चुटकी डालने के पश्चात स्नान आप जरूर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का निरंतर पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर अपने घर में गुरुदेव बृहस्पति का यंत्र भी आप स्थापित करके पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मनन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूजा तो संपूर्ण दुनिया कर रही है। आत्मविश्वास के साथ अपने आत्मा को, अपने मन को केंद्रित करके पूजा स्थल पर आप जरूर बैठें।
क्योंकि यदि आप पूजा स्थल पर बैठ रहे हैं और आपका चित्त कहीं और है तो यहाँ पर बेहतर स्थितियां आपके जीवन में नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। यदि हम मनन करते हैं तो हमारी कमियों का पता भी हमें चलता है और सामने वाला व्यक्ति की क्या कमी है, जीवन में कहाँ पर नकारात्मक स्थितियां बन रही है, यह भी हमें पता चलता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 में आप बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप दबाना ना भूलें। इससे आप आने वाले वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः